चलो चलो जल्दी से निकलो, चलो चलो। बच्चों, ये जो रास्ते में बैठे हैं इनको सबको आगे भेजो। ये पेड़ के पास बैठे हैं, इनको आगे भेजो। तो अभी रास्ता रुक जाएगा, तुम वहां खड़े खड़े क्या करते? आगे भेजो, आगे रास्ते में क्यों? जिसको बोरा कहते हैं, यानी कंतान गोन पाठ, उन सभी टाट वालों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि किसी को शराब नहीं देना। आपको शराब देना है तो उसी दिन टाट उतार दीजिए। टाट पहनने की फिर कोई जरूरत नहीं। किसी को डर भर का, आप किसी को डर दिखाएंगे शराब का, तो तुरंत इसको सब लोग अच्छी तरह ध्यान में रखें कि वो हमारे पास सूचना हमको पहुंचा दें। वो टाट फौरन उतार दें, उनको पहनने की जरूरत नहीं। जो भी ऐसा करते हैं और जिन्होंने किया उनको 1000 बार माफी मांगना। नहीं, टाट उतार दीजिए फौरन। दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ये आत्मधन है, जमा किया जाता है। इसको आत्म कल्याण के लिए खर्च नहीं करेंगे कि हम शरीर में लगा दिया। जीवात्मा के लिए बचा के संभाल कर हिफाजत से रखो। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नर तन पायो, यो माते करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम, मन एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक
जाई बसे शमशान जा आन मन तू भजो गुरु का नाम जो धन तुझे को दिया गुरु ने जो नहीं से करे कछु काम इस हम मान तू भजो गुरु का नाम मान अंत समय यो ही लौट जाएगा अंत गा संग न जाई छदाम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान यह संसार रहने का सुपना पनाया किया विश्राम हम मान तू भजो गुरु का नाम चारे देना के संगी सब है चा अंतन आवे कामया मैं मान तू भजो गुरु का नाम मान ताते चेते करो सतसंगते सा ते भजन करो आठो जाम बस हम मान तू भजो गुरु का नाम मान यही भजन तेरे संग चलेगा ये पावेगा या राम पा हम मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे सते गुरु से लेकर चलो तेरा कोटि धाम चल हम मान तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटे छूटे मेरे पुरुष सत्य नाम
मैं मान तू भजो गुरु का नाम मान। सोचते रही री बेचैन रे न दिन बाहो पाछे मेरी लगी न प्रीत संग सब कहने मेरी सब ही कहान झुरत रहूं मन माहे कौन से करूं बखान सुनने हार नहीं सुने कहो मेरी कहा बसानी सुनने हार नहीं सुने कहो मेरी कहा बसानी मैं तो या जान या भागे कुटिल मोहे साबु जग जानी जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी सोचते रही री बेचैन रे न दिन बाहो पछतानी मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहने मेरी सब कहानी गोरो चौन समारे तेरा नर तन बीता भर्म में दारा सोत परिवार ठगिया न संग क्यों खोवई क्यों नहीं करत पुकार जग में थ्या यह है सही मन है बड़ा लवार सुरते न पावे निज गली। जय गुरुदेव। ये सत्य है कि संसार एक तो अंधेरा है और स्वप्न है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। दिन में देखो जगत की तमाम चीजें सब हमारी है तुम्हारी है। रात को सो न तुम्हारी ना हमारी, एक स्वप्न है। जब रात्रि को सो गए तो उधर स्वप्न देखते हो कि मैं कंगाल हूं और मैं धनी मानी और राजा हो गया, चारों तरफ मेरे संगीने और राजगद्दी पे बैठ के हुक्म कर रहे हो। लेकिन जब आंख खुली तो सब न कोई संगीने न सिपाही न गाय राजगद्दी पर, जैसे के तैसे। ये भी स्वप्न जो दिन में देखते हो और रात को जो सोने में देखते हो वो भी स्वप्न। थोड़े दिन के लिए यहाँ पर, इसमें कोई चीज अस्थायी नहीं, न आँख के देखने की, न कान के सुनने की, न जिब्रा के रस लेने की, कोई चीज नहीं। ये सब क्षणभंगुर इंद्रियों के द्वारा जो ठंडक आती है
और मन को जो मिलती है तो ये समझता है कि बस यही सुख है, यहाँ कोई आराम नहीं। ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न। तो मनुष्य अनमोल शरीर जो थोड़े दिन के लिए मिला है, ये भी स्वप्न है। ये काया है शरीर, उसकी एक निश्चित अवध है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इसको ले लेता है और सूरत को, जीवात्मा को निकाल बाहर। ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। जो देख रहे हो, सुन रहे हो, जिससे बोल रहे हो, इस शरीर से जिससे प्यार कर रहे हो, सब स्वप्न है। और सो गए जो कुछ देख रहे हो कि तुम धनी मानी हो, कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, आंख खुली तो जैसे के तैसे, वो भी स्वप्न। ये सारा ही खेल इस जगत का स्वप्न है। ये सत्य है। अगर सत्य होता तो हमेशा रहते हैं। फिर आपका वतन होता, आपका घर होता, आपके बच्चे होते, आपकी जमीन होती, आपके मकान होते, फिर आपका धन इत्यादि आपका होता, फिर कहीं जाता नहीं, आपको नहीं छोड़ता, आप इसको नहीं छोड़ते। लेकिन ये सब स्वप्न। राजाओं ने तमाम खजाना छोड़ दिया, तमाम सिपाही छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, कुछ छोड़ के चले गए। तो ये चलता फिरता, अदलता बदलता, ये स्वप्नमय संसार है। और यहाँ आप ये समझ रहे हो कि हमको आराम मिल गया। ऐसे अनमोल मनुष्य शरीर में किसको आराम? चिंता रूपी सांपिन सब में लगी हुई है, वो सबको डस रही है और किसी को ये बोध नहीं हो रहा कि है क्या। तो जब तक वो महात्मा न मिले, समझाने वाले, बताने वाले, दिखाने वाले, निकालने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, तब तक ये कैसे जगेगा? इसको रास्ता कौन बताएगा? तो ये जीवात्मा, ये सूरत इस शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य भाग में बैठी हुई, पशु में, पंछी में, कहीं भी मध्य भाग में बैठी हुई है, दोनों आंखों के दरमियान में। वो पशु हो, पंछी हो, कोई हो, छोटा से छोटा कीड़ा, बस बीचों बीच में बैठी हुई है। और दो आंख सब में है, दो नाक सब में है, दो कान सब में, और मलमूत्र का दरवाजा सब में। उसमें कोई किसी तरह का फर्क नहीं। जहां भी सूरत बंद की जाएगी वहां ये दो सुराख है, कान के, दो आंख के, दो नाक और मलमूत्र। लेकिन वो अंदर बैठी हुई है। अब वो इस जाल में फंस गई और ऐसे दरवाजे पर बैठी हुई है कि ऊपर में स्वर्ग है और नीचे मृतलोक और नरकलोक, बीचों बीच में बैठी। महात्मा मिल जाए, जानकार और अनुभवी देखने वाले, तब तो आप ऊपर चले जाओ। और महात्मा ने मिले तो नीचे गए। वो राजा हो, धनीमानी हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई किसी जात का हो, नीचे गया, वो बच नहीं सकता। और महात्मा फकीर मिले तो ऊपर चले गए। तो दरवाजे पर बैठे हुए हो। अब इसीलिए किताबों में महात्मा फकीरों ने बताया कि मुर्शिद से मिलना, गुरु से मिलना, जानकार से, अनुभवी से, जिसने रियाज किया हो, जिसने साधना की हो, और जिसकी आंख खुल गई, कान खुल गए, जो आता जाता हो, जो देखता हो। कहते हैं इसकी खोज और तलाश तुम। सब जगह सबने बताया, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है,
लेकिन हम लोग इस बात को समझते जानते ही नहीं। ऐसा चक्कर चला, ये भव चक्र, अज्ञान चक्र है, ऐसा प्रलोभन चक्र, लालच चक्र, मोह का, ममता का ऐसा चक्र चला कि सबको पीस डाला, रगड़ दिया, बिल्कुल ऐसे रगड़ दिया, किसी तरह के नहीं रह गए, बस गए। अब एक असहाय बस रह गया है जिसकी कोई मदद नहीं। अब ये दशा हो गई। अरे पहले तो तुम ऐसे थे, अब इस चक्कर में फंस करके तुमने अपने सब